नमस्कार मित्रों। आज हम परिचर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में कौन सी ऐसी शक्ति या कौन सा ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में मेधा शक्ति को प्राप्त कर सकें, हमारी बुद्धि परिष्कृत हो और हमारे जीवन में चल रहे जो भी परेशानी हो उनका समाधान हो सके। अक्सर ऐसा देखा गया है कि मनुष्य काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और अच्छा नॉलेज होने के बावजूद ठीक परीक्षा के समय या इंटरव्यू के समय पीछे रह जाता है, या यूं कहें कि बच्चा बहुत अच्छी मेहनत करता है, जब एग्ज़ाम का समय आता है तो जैसा उसने सोचा होता है ऐसे मार्क्स उसके कुंडली में नहीं आते, उसके मार्कशीट में नहीं आते। तो मित्रों, ऐसा कौन सा ग्रह है, अगर हम उसे ठीक कर लें तो हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं या किसी प्रकार का कोई आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए कि अगर आप कुंडली में स्थित इस ग्रह को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में शिक्षा, मेधा शक्ति, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान, सरकारी नौकरी आपको निश्चित तौर पर मिलने वाली है। जिन लोगों को अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिल पाती है तो वो लोग निजी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, उनका एक बहुत अच्छा प्रभुत्व समाज में रह सकता है। तो अब बहुत ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं सबसे पहले आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वह ग्रह कौन सा है। तो वह ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। 12 राशियों में सभी की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का एक विशिष्ट स्थान है। देवगुरु बृहस्पति अपने आप में बहुत ही उच्च के ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से हमारे जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं और ख़ास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, मान सम्मान, राजकीय सेवा, इन सब जगहों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभुत्व है। मंत्र शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, दूसरों पर ख़ास तौर पर हुकूमत करना, दूसरों को यानी शिक्षा देना, गुरु करोति गुरुताम, पढ़ना पढ़ाना, अध्ययन अध्यापन, संपूर्ण कार्य देवगुरु बृहस्पति के अंदर हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि योग्य ज्योतिषी के पास जाकर अपने गुरु ग्रह को हमने सर्च करना है। देखना है कि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किस स्थान पर विद्यमान है और उनका बलाबल कुंडली में कितना है और ख़ास तौर पर उन किस अंक के साथ वो हमारे किस भाव पर बैठे हैं। हालांकि मैं बार बार एक बात को कहता आया हूँ कि कुंडली में भाव प्रधान होता है, दृष्टि उतना मायने नहीं रखती जितना कि भाव मायने रखता है। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ अंक ऐसे होते हैं जिन अंकों के साथ देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे फल नहीं देते हैं। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि योग्य ज्योतिषी के पास जाके अपने कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को हमने ठीक से जान लेना है। उसके बाद मित्रों क्या करना है हमने कि अगर हमारी कुंडली में देवगुरु अच्छे पाए जाते हैं तो भी, और अगर देवगुरु कमज़ोर भाव पर पाए जाते हैं, कमज़ोर अंक के साथ पाए जाते हैं तो भी हमने क्या करना है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मीन राशि और धनु राशि, इसके तो बृहस्पति ईष्ट हैं, लॉर्ड हैं, मालिक हैं। इसके अलावा सिंह राशि के लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अनुकूल हैं। सिंह राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का बहुत ज़्यादा बृहदहस्त रहता है, यानी वह सिंह राशि के पात्र की जीवन शैली को बदल देते हैं अगर सिंह राशि का व्यक्ति देवगुरु बृहस्पति के शरण में जाता है और गुरु की जो भी गुरु के उपाय होते हैं उनको करता है। तो इसके अलावा मेष राशि है और धनु राशि है, मीन राशि है, इन पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभुत्व ज़्यादा देखा गया है।
और कर्क के बृहस्पति, अगर कर्क के बृहस्पति होते हैं, 4 के साथ अगर गुरु विद्यमान होते हैं तो बहुत ऊँचे माने जाते हैं। तो खैर, अब मैं मुख्य रूप से आपको बताऊंगा कि हम बृहस्पति को ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला प्राचीन काल से चला हुआ नियम है कि आप बृहस्पतिवार के दिन नाखून बाल नहीं काटेंगे, नाखून बाल कदापि नहीं काटेंगे बृहस्पतिवार के दिन। और ख़ासतौर पर मीट, अंडा वगैरह जो लोग खाते हैं, तामसी भोजन बिल्कुल बृहस्पतिवार के दिन नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पर पीला वस्त्र धारण करेंगे, और ख़ास तौर पर पीली वस्तुओं को धारण करना, पीली वस्तुओं का दान करना, गाय को पीला लड्डू खिलाना, इन चीज़ों से देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता होती है। ओम गुरुवे नमः, ओम देवगुरु बृहस्पते नमः, ओम बृहस्पते नमः, आप इस मंत्र का बार बार जाप कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सही हो जाएंगे और आपके लिए अनुकूल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक माला नियमित ओम देवगुरु बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं या ओम देवगुरु बृहस्पते नमः का जाप करते हैं तो गुरु आपके लिए अनुकूल हो जाते हैं। मित्रों, अगर इससे कुछ अधिक करना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के जपदान आप करा सकते हैं, और हाथ में सोने की अंगूठी जरूर धारण करें। और जिन लोगों के लिए पुखराज भाग्य रत्न या राशि रत्न है तो वो पुखराज भी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर गाय को पीला लड्डू खिलाना, और आटे में हल्दी मिला के रोटी पूड़ी बनाकर गाय को खिलाना, और पीली वस्तुओं का दान करना, साधु सन्यासी को पीला वस्त्र, पीला अनाज दान करना, ऐसा करने से आप देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, याद रखिए, अगर आपने ये नियम अपने जीवन में फॉलो कर लिए तो निश्चित तौर पर समझिए कि आप, और मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा वीडियो की समाप्ति से पहले, कि जो लोग देवगुरु बृहस्पति के उपवास कर लेते हैं, कम से कम 54 व्रत जिसने बृहस्पति के विधि पूर्वक कर लिए, अगर वह व्यक्ति शिक्षित है और रोजगार नहीं मिल पा रहा तो निश्चित तौर पर उसको रोजगार मिलेगा। और अगर किसी को सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही, पदोन्नति नहीं हो पा रही है, सामाजिक क्षेत्रों में उसका मान सम्मान नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो भी देवगुरु बृहस्पति के उपवास कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ठीक से देखा हो, ठीक से सुना हो और समझा हो तो निश्चित तौर पर आपके जीवन की वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।